इसका साफ साफ मतलब है कि नीतीश कुमार और महागठबंधन की जो सरकार है वो दलित विरोधी है। हमारी पार्टी तय किया है कि हम इसके खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे, चुप नहीं रहेंगे। हम लोग 14 नवंबर से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आंदोलन के प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालयों पर हमारे सभी साथी मिलकर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। संविधान के शेड्यूल में अनुसूचित जाति को और जनजाति को आरक्षण की सुविधा प्रदत्त है और ये सरकार प्रमोशन में आरक्षण से वंचित करके आनन फानन में 13 अक्टूबर को नया गजट जारी किया और उस गजट के अनुसार अनुसूचित जाति को और जनजाति को प्रमोशन से माने प्रमोशन से वंचित करके बाकायदा सभी राज्य कर्मियों को और पदाधिकारियों को प्रमोशन देने का काम किया। उससे राज्य का 1/4 हिस्सा वंचित रह जाता है। आरक्षण के सवाल पर हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी पदाधिकारी हैं हमारे SC ST के लोग, उनके भविष्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करने का ये सरकार काम किया, उनका भविष्य ही चौपट करने का काम करते। हम लोग पार्टी की ओर से बड़े सवाल को उठा रहे हैं और यह सवाल देश और प्रदेश के 1/4 आबादी से जुड़ा हुआ सवाल है। 1/4 आबादी भी है और सामाजिक व्यवस्था के अंतिम पैदान के लोगों का सवाल है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का सवाल है। उनको प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा से सरकार ने वंचित किया, सबको प्रमोशन दिया और अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को प्रमोशन के सुविधा से वंचित रखा कोर्ट का बहाना बनाकर। कोर्ट का बहाना कोई चलने वाला नहीं है। ये हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बात का पक्षधर रहा है शुरू से कि जो समाज के अंतिम पैदान पर हैं उनको आगे लाओ। और ये सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है कि जो समाज के अंतिम पैदान पर हैं उनको अंतिम पैदान से भी नीचे घसका करके रसातल में डुबाओ। ये काम इनका है। आरक्षण की सुविधा संविधान के शेड्यूल में है, संविधान में इसकी व्याख्या की गई है। इसका साफ साफ मतलब है कि नीतीश कुमार और महागठबंधन की जो सरकार है वो दलित विरोधी है। हमारी पार्टी तय किया है कि हम इसके खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे, चुप नहीं रहेंगे। हम लोग 14 नवंबर से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आंदोलन के प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालयों पर हमारे सभी साथी मिलकर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठ करके आंदोलन के दूसरे चरण की घोषणा करेंगे। इसको ऐसे जाने नहीं देंगे, निरंतर आंदोलन चलता रहेगा। 16+1% का जो आपका कोटा है SC ST का, उसको तो सरकार ने फ्रीज कर दिया, उसको तो टच नहीं कर रही है, फिर परेशानी क्यों फ्रीज किया? उसको टच करना चाहिए ना, उसको तो प्रमोशन देना चाहिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया है, कोई सुप्रीम कोर्ट बहाना नहीं बनता है। जो संविधान के शेड्यूल में है वो शेड्यूल में है और जब संविधान के शेड्यूल में ये सरकार ने एक कमेटी बनाया था उसका पूरा विश्लेषण करने के लिए, उस कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आया। ये सरकार कितना दलित विरोधी है आप अंदाज़ा करिएगा।
आपको लगेगा 3,67,000 अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का सरकारी नौकरियों में बैकलॉग बाकी। हम लोग इस मामले को लेकर के उस समय हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी थे, सदन के दोनों माने विधानसभा और विधान परिषद दोनों का जिस दिन ज्वाइंट सेशन होना था उस दिन हम लोगों ने ताला बंद कर दिया था। ज्वाइंट सेशन नहीं हो सका था, राज्यपाल का अभिभाषण नहीं हो सका था और हम लोग कहते रह गए थे कि स्पेशल ड्राइव चला करके जो आरक्षण का बैकलॉग है उसको पूरा करने का काम कीजिए। आज तक ये सरकार ने नहीं किया, लंबा आंदोलन चला और हम फिर से इसको ऐसे जाया नहीं करेंगे। अभी संघर्ष शुरू करेंगे और संघर्ष किस स्टेज तक पहुंचेगा ये बिहार के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं अपना भविष्य नहीं बर्बाद होने देंगे। हम लंबा संघर्ष करेंगे।